सभी को जय जिनेन्द्र। अगला द्वार दर्शन द्वार 4 है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इसमें से चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में 1 से लेके 12 गुणस्थान। 13 व 14 क्यों नहीं? क्योंकि केवल दर्शन होने के बाद बाकी 3 दर्शन उसमें समाहित हो जाते हैं। तो इसमें क्या आएगा? दूसरे कर्म ग्रंथ के बंध द्वार के समान ही सामान्य से 120, पहला गुणस्थान 117, दूसरा 101, तीसरा 74, चौथा 77, पांचवा 67, छठा 63, सातवां 58 और 59, आठवें का पहला पार्ट 58, दूसरा से छठा पार्ट 56, सातवां पार्ट 26, नवे गुणस्थान का पहला पार्ट 22, दूसरा 21, तीसरा 20, चौथा 19, पांचवा 18, 10वें गुणस्थान में 17, 11वें गुणस्थान में 1, 12वें गुणस्थान में 1। यह हो गया चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अभी अवधि दर्शन। अवधि दर्शन में गुणस्थान है 4 से लेके 12। इसमें सामान्य से आएगा 79। 2 क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि आगे का आहारक दिक बढ़ने वाला है। सामान्य से 79, चौथे में 77, पांचवें में 67, छठे में 63, सातवें में 58 और 59, आठवें के पहले भाग में 58, 2 से 6 भाग में 56, सातवें भाग में 26, नवे गुणस्थान के पहले भाग में 22, दूसरे भाग में 21, तीसरे भाग में 20, चौथे भाग में 19, पांचवें भाग में 18, 10वें गुणस्थान में 17, 11वें गुणस्थान में 1 और 12वें गुणस्थान में 1 और आखिरी वाला केवल दर्शन गुणस्थान नंबर 13, 14, सामान्य से 1, 13वें गुणस्थान में 1, 14वें गुणस्थान में 0। यह हमारा दर्शन द्वार कंप्लीट होता है। अगली मार्गना है लेशा मार्गना। इसके 6 भेद, जो लेशा के नाम है वही भेद एक एक समझ लेते हैं। पहले कृष्ण लेशा। जिन जीवों के परिणाम अत्यंत क्रूर एवं निर्दयी होते हैं, जो तीव्र हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, दूसरों को दुखी करने में ही अपना सुख समझते हैं, ऐसे जीवों के परिणाम को कृष्ण लेशा कहते हैं। दूसरी नील लेशा। जो व्यक्ति अपने को सुरक्षित रखते हुए अन्य को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, वह नील लेशा वाला होता है। इस अवस्था का जीव वासना से युक्त, मायावी, कपटी, ईर्ष्यालु, प्रमादी एवं रस लोलुप होता है। वह अपने हित के लिए दूसरों का अहित करते रहता है। तीसरा कापोत लेशा। कृष्ण एवं नील लेशा से कुछ शुभ किंतु अन्य लेशाओं से मलिन चंचल परिणाम वाली कापोत लेशा है। उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार कापोत लेशा वाला अत्यधिक हंसने वाला, दुर्वचन बोलने वाला तथा चोर स्वभाव वाला होता है। उसकी कथनी करनी भिन्न होती है। मनोभावों में सरलता नहीं होती, उसमें कपट और अहंकार होता है। चौथी तेजोलेशा। तेजोलेशा को पीत लेशा भी कहते हैं। इस लेशा वाला जीव सरल स्वभावी, नम्र, निष्कपट, आकांक्षा रहित, विनीत, संयमी, पाप से डरने वाला एवं मोक्ष पथगामी होता है। प्रत्येक कार्य में वह विवेक चक्षु का उपयोग करता है। उसके मनोभावों में दूसरों के कल्याण की भावना भी होती है। पांचवी पद्मलेशा। पद्मलेशा में क्रोध, मान, माया एवं लोभ रूप अशुभ मनोवृत्तियां अति अल्प अर्थात प्राय समाप्त हो गई होती है। जीव संयमी तथा योगी होता है। आसक्ति अति अल्प होने से उसमें त्याग वृत्ति होती है। तेजोलेशा के परिणामी को सत्य ज्ञान होता है और पद्मलेशा परिणामी सत्य से जीना प्रारंभ कर देता है। वह मार्ग का ज्ञाता ही नहीं अपितु पथिक भी बन जाता है। उसमें मंदतर कषाय की स्थिति रहती है। छठी शुक्ल लेशा। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवेश लेने वाला शुक्ल लेशा युक्त होता है।
इस अवस्था में जीव उपशांत, जितेंद्रिय एवं प्रसन्न चित्त होता है। उसके जीवन का व्यवहार इतना मृदु होता है कि वह अपने हित के लिए दूसरों को तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहता। वह इष्ट, अनिष्ट, अनुकूल, प्रतिकूल सभी स्थितियों में समभाव में रहता है। अभी एक एक लेशा में हम बंध स्वामित्व किस तरीके से चलता है देखते हैं। सबसे पहले कृष्ण लेशा, नील लेशा और कापोत लेशा, इन तीनों का एक जैसा है। गुणस्थान है 1 2 3 4, 4 गुणस्थान। 4 गुणस्थान बोलते ही हमको पता चल जाएगा सामान्य में क्या करना है, एक ऐड करना है। किसके लिए? जिन नाम के लिए। सामान्य से 118, पहला गुणस्थान 117, दूसरा गुणस्थान 101, तीसरा गुणस्थान 74 और चौथा गुणस्थान 77। चौथी लेशा है तेजोलेशा। तेजोलेशा में 1 से लेके 7 गुणस्थान है। तेजोलेशा में रहा हुआ जीव नियम से नरक-त्रिक, सूक्ष्म-त्रिक और विकल-त्रिक इन 9 कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं करता है। कौन कौन सी? वापस रिपीट करता हूं। नरक-त्रिक, सूक्ष्म-त्रिक और विकल-त्रिक या विकलेंद्रिय त्रिक, इनका बंधन नहीं करता है, मतलब यहां पे वो जाता ही नहीं है। तो 120 माइनस 9 सामान्य से कितनी हो गई? 111 कर्म प्रकृति। अभी इसमें से पहले गुणस्थान में क्या हो जाएगा? आरग्विक जिन नाम का अबंध, मतलब हो गया 108। और उसके आगे जो सामान्य हमारा नॉर्मल कर्म ग्रंथ है, दूसरा कर्म ग्रंथ, उसके हिसाब से दूसरे गुणस्थान में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77, पांचवे में 67, छठे में 63, सातवें में 58 या 59। वापस एक बार रिपीट करता हूं। तेजोलेशा में रहा हुआ जीव 1 से 7 गुणस्थान में रहता है और वह नियमा, नरक त्रिक, सूक्ष्म त्रिक और विकलेंद्रिय त्रिक इन 9 कर्म प्रकृतियों का बंधन नहीं करता। इसीलिए वह जीव 120 माइनस 9 111 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है सामान्य से। पहले गुणस्थान में उसमें से 3 अबंध में निकल गई आहारद्विक जिन नाम 108, दूसरे गुणस्थान में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77, पांचवे में 67, छठे में 63, सातवें में 58 और 59। अगला पद्मलेशा। पद्मलेशा वाला जीव मरकर एकेंद्रिय में भी उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा? अभी वो जो 3 प्रकृति है ना, एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, उसका भी बंध नहीं करेगा। कौन कौन सी? एकेंद्रिय, स्थावर और आतप। मतलब क्या हो गया? अभी जो हमारी 111 थी बंध योग्य, वो कितनी हो गई? 111 माइनस 3 108। पद्मलेशा वाला जीव सामान्य से 108 कर्म प्रकृति का बंध करता है। पहले गुणस्थान में 3 कम हो जाएगी, आहारद्विक जिन्ना मतलब 105। उसके आगे दूसरे गुणस्थान में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77, पांचवे में 67, छठे में 63 और सातवें में 58 और 59। वापस एक बार रिपीट करता हूं। पद्मलेशा में रहा हुआ जीव सामान्य से 108 कर्म प्रकृति का बंध करता है। 3 कौन से गई? एकेंद्रिय, स्थावर और आतप। पहले गुणस्थान में 105, 3 अबंध में आहारद्विक जिन नाम, दूसरे गुणस्थान में 101, तीसरे में 74, चौथे में 77, पांचवे में 67, छठे में 63, सातवें में 58 और 59। आखिरी शुक्ललेशा। शुक्ललेशा में गुणस्थान है 1 से लेके 13 तक। अभी शुक्ललेशा में रहा हुआ जीव उद्योग चतुष्क अर्थात उद्योत और तिर्यंच त्रिक, इसका भी बंध नहीं करता है। मतलब जो 108 का कर रहा था उसमें से उद्योत और तिर्यंच त्रिक कम कर दी तो हो गई 104। तो वह जीव सामान्य से 104 कर्म प्रकृति का बंध करता है। पहले गुणस्थान में 3 अबंध में गई 101, दूसरे गुणस्थान में 4 बंध विच्छेद में गई, कौन सी? नपुंसक चौ 97। और उसके आगे तो सेम, तीसरे में 74, चौथे में 77, पांचवे में 67, छठे में 63,
सातवें में 58 और 59, आठवें के पहले पार्ट में 58, दूसरे से छठे पार्ट में 56, सातवें पार्ट में 26, नवे के पहले पार्ट में 22, दूसरे में 21, तीसरे में 20, चौथे में 19, पांचवें में 18, 10वें गुणस्थान में 17, 11वें गुणस्थान में 1, 12वें में 1 और 13वें में 1, 14वें गुणस्थान में यह लेशा नहीं रहती। 1 से 13 गुणस्थान वापस रिपीट करता हूं। शुक्ल लेशा, इसमें उद्योग चतुष्क मतलब उद्योत और तिर्यंच त्रिक का बंधन नहीं होता है। मतलब 108 - 4, 104 कर्म प्रकृति का सामान्य रूप से बंध होता है, जिसमें पहले गुणस्थान में 101 आरग्विक और जीना नाम का अबंध, दूसरे गुणस्थान में 97 नपुंसक चौक गई और उसके आगे दूसरे कर्म ग्रंथ के बंध द्वार के समय। तो इससे यहां पे अपना लेशा द्वार कंप्लीट होता है। अगला द्वार है भव्य द्वार। भव्य में दो भेद है, भव्य और अभव्य। भव्य का बंध स्वामित्व एग्जैक्टली दूसरे कर्म ग्रंथ में जिस तरीके से बताया है 120 से लेकर 0 तक सेम, कोई चेंज नहीं। अभव्य का बेचारे के पास एक ही गुणस्थान है, मिथ्यात्व गुणस्थान, सो सामान्य से 117 और पहले गुणस्थान में 117। यह हो गया हमारा भव्य द्वार कंप्लीट। सभी को जय जिनेन्द्र।